नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025 से 26 से जुड़ी इस महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी का दिल से स्वागत है। साथियों, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 से 25 और 2025 से 26 के भीतर नए लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के उद्देश्य से आवास प्लस के अंतर्गत नए लाभार्थियों का पंजीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वेक्षण के माध्यम से सभी पात्र और इच्छुक लाभार्थियों को पोर्टल में सम्मिलित करने का निर्देश दिया गया है और देश भर में लाखों लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना आवेदन सफलतापूर्वक समर्पित भी कर दिया है। अब आधिकारिक तौर पर उन लाभार्थियों की सूची प्रकाशित होनी प्रारंभ हो चुकी है और उनके खातों में धनराशि स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरह से आप प्रकाशित सूची को चेक कर सकते हैं, कैसे यह पता कर सकते हैं कि आपका नाम स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत, और अगर आपका नाम सूची में आता है तो कब तक आपके खाते में धनराशि भेजी जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। तो साथियों, सबसे पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो आधिकारिक पोर्टल है उसे खोला गया है और वहां पर विभिन्न राज्यों की सूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। इन सूचनाओं में सभी लाभार्थियों के पंजीकरण, सूची प्रकाशन, स्वीकृति, अस्वीकृति और धनराशि हस्तांतरण से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। सर्वेक्षण का कार्य ग्राम पंचायत सचिवों, स्वयं सेवकों और सर्वेयरों के माध्यम से संपन्न किया गया था। साथ ही सरकार ने लाभार्थियों को भी यह सुविधा प्रदान की थी कि वे स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से अपना सर्वे कर सकें और सीधे पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड कर सकें। इन दोनों माध्यमों से पंजीकरण की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक की जा रही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में है या नहीं, तो आपको अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा। वहां पर उपस्थित सचिव अथवा संबंधित अधिकारी से आप सूची प्राप्त कर सकते हैं। इस सूची में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया होगा कि किन लाभार्थियों का चयन किया गया है और किनका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में है तो इसका अर्थ यह है कि आपको इस योजना के तहत सरकार द्वारा आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि आपका नाम अस्वीकृत सूची में आता है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्वीकृति का कारण भी आपको बताया जाएगा। यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार कर आप पुनः पात्रता के लिए आवेदन कर सकते हैं और फिर से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका नाम स्वीकृत सूची में आ गया है तो आगे की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। जैसे ही पंचायत स्तर पर आपके ग्राम में जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, उनमें आपका नाम प्रायोरिटी के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद आपके नाम का प्रोफाइल एक्टिवेट कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा एफटीओ यानी फंड ट्रांसफर ऑन ऑर्डर और ऑन ऑर्डर शीट जनरेट की जाएगी। जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, 2 से 3 कार्य दिवस के भीतर आपके खाते में पहली किश्त की राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। साथियों, देश के विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर अकाउंट वेरिफिकेशन तथा ऑर्डर शीट जनरेशन का कार्य प्रगति पर है। आप चाहें तो पोर्टल पर जाकर यह देख सकते हैं कि किस राज्य में कितने लाभार्थियों के खातों का सत्यापन हो चुका है, कितने लाभार्थियों के लिए पहली किश्त की राशि जारी की जा चुकी है और किस राज्य में प्रक्रिया किस चरण पर है। यह सारी जानकारी आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। पहले किस्त के बाद जैसे ही लाभार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है और उसकी प्रगति की पुष्टि पंचायत स्तर पर कर दी जाती है, वैसे ही दूसरी किस्त जारी की जाती है। फिर अंतिम चरण में तीसरी और अंतिम किस्त भी आवास निर्माण के पूर्ण होते ही लाभार्थी के खाते में भेज दी जाती है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को एक पक्का और सुरक्षित घर प्रदान करना है, ताकि ग्रामीण भारत में जीवन
जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। यदि आपने भी आवेदन किया है और आपका नाम सूची में आ चुका है, तो आपको धैर्य और पूरी जानकारी के साथ आगे की प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए, ताकि बिना किसी समस्या के आप इस योजना का संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है और हमें इसी तरह की और भी लाभकारी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए उत्साहित करता है। धन्यवाद। जय हिंद।